Good morning, students. How are you all? Are you now? Are you trying to understand the topics, whatever I am just describing in the videos? Yes. Well and good, students. And those are having a problem to understand the topic, they can call me. They can message me to ask about their queries. So welcome you all in another video class of a psychology. So let's take a review of our last video. As in the last video we discuss about the approaches. हमने किस पे बात करी थी? Approaches related to the study of personality. Whenever we are just going through to understand the term personality, these approaches are give a path. These approaches are give a proper information. These approaches are given a huge information to understand the term personality. As I already told you about the approaches, two types of approaches. First one is a type approaches and the second one is a trait approaches. ठीक है, type approaches और trait approaches. As the name itself suggests, type approaches फिजिकल टाइप के अकॉर्डिंग, हमारी पर्सनालिटी के टाइप के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेसिक इसमें क्या करा गया है, क्लासिफिकेशन गया है. whenever we will go through the trait approaches, in that one पर्सनालिटी के जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर मैं ट्रेट्स को एक कॉमन वर्ड्स में बोलूँ तो वो मैं कहूँगी आपसे कैरेक्टरिस्टिक. सो जो हमारी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैं शाई हूँ नेचर की, मैं नेचर की बहुत शाई हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हूँ, या मैनी मोर थिंग रिलेटेड टू माई कैरेक्टरिस्टिक्स. द कैरेक्टरिस्टिक्स विच क्लैरिफाई, which identify, or with the help of that one characteristics the person can be distinguished from other. एक आपकी वो क्वालिटी, इनर क्वालिटी जिससे आप दूसरों से अलग है, वो क्या कहलाती है बेटा? ट्रेट अप्रोचेस कहलाती है. और टाइप अप्रोचेस में एज वी डिस्कस अबाउट द सम अप्रोचेस, जैसे कि हमने कुछ शेल्डन वगैरह के अप्रोचेस के बारे में देखा था, तो वहाँ पे आपने एक बात नोटिस करी होगी, वहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर चल रहा था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक. उसमें क्या था? फैटी, मस्कुलर्स, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर्स, थिन, टॉल. तो ये क्या है? हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ये किस में आ रही है? सारे टाइप अप्रोचेस में. एज इन फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू अबाउट द हिपोक्रेट्स. हमने हिपोक्रेट से स्टार्ट करा था. उसके बाद आए थे हम चरक संहिता पे, कि चरक संहिता जो कि आयुर्वेदा का पार्ट है, उसमें कैसे पर्सनालिटी को क्या करा गया है, डिफ्रेंशिएट करा गया है. ठीक है, कैसे उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. उसके बाद हमने बात करी थी गुनास की. देन वी डिस्कस अबाउट द शेल्डन. शेल्डन के बाद हमने बात करी थी जुंग की थ्योरी की. जुंग की थ्योरी में दो टाइप्स में बात करी थी हमने, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. As I think you note down in your notebook about the introvert, extrovert. उसके बाद आए फ्राइडमैन एंड रोजमैन. 6 नंबर पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्राइडमैन एंड रोजमैन. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द साइको सोशल रिस्क फैक्टर एंड डिस्कवर द टाइप. उन्होंने साइको सोशल फैक्टर को लेके अपने टाइप्स को डिस्कस करा या डिस्क्राइब करा. सो उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है पर्सनालिटी को. फर्स्ट वन वो कह रहे हैं टाइप ए पर्सनालिटी, एंड द सेकेंड वन इज़ अ टाइप बी पर्सनालिटी. जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि उन्होंने साइको सोशल एस्पेक्ट्स लिए हैं, तो टाइप ए पर्सनालिटी में उन्होंने रखे हैं बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ वाले, और थोड़े से सस्पिशियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी रखी है, जो हाईली मोटिवेटेड हैं, या फिर वे कहेंगे हम फील शॉर्ट टाइम है, ऑलवेज इन अ ग्रेट हरी हैं, और वी कैन से फील लाइक बीइंग ऑलवेज बर्डन विथ देयर ओन वर्क. सच पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट मैनी टाइम्स टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स. जो टाइप ए कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, फ्राइडमैन या रोजमैन की, तो वो टाइप ए की कैटेगरी में उन्होंने रखे हैं हाईली मोटिवेटेड, इम्पेशेंस, पेशेंस की कमी है, हाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, फील शॉर्ट टाइम है, एंड ऑलवेज इन अ ग्रेट हरी हैं. दे ऑलवेज हैव अ ग्रेट बर्डन अबाउट देयर ओन वर्क.
and that type of people find very difficulty to slow down and relax. उन्हें लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं, हमेशा उनके पास टाइम की कमी रहती है, हमेशा वो अपने आप को स्लो डाउन या फिर रिलैक्स करने में क्या मानते हैं, सक्षम नहीं मानते हैं. उन्हें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्या रेस्ट नहीं कर सकते हैं, स्लो डाउन नहीं हो सकते. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे टाइप ए के. नाउ द टाइप बी. टाइप बी में है वी कैन से टाइप बी में उन्होंने रखा है एब्सेंस ऑफ अ टाइप ए ट्रेट. ठीक है, जो ट्रेट्स टाइप ए में नहीं दिख रहे हैं उसको उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ये जो इसके अलावा जो बाकी ट्रेट्स हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनालिटी के, वो टाइप बी में उन्होंने रखे हैं. फाइन. उसके बाद मॉरिस आए, उन्होंने जो सेम रिसर्च थी फ्रैडमैन या रोज़मैन की, उसको उन्होंने मॉडिफाइड करा. उन्होंने कहा नहीं, टाइप ए और बी ही नहीं है, इसके अलावा टाइप सी और डी भी पर्सनालिटी है. किसने कहा? मॉरिस ने. मॉरिस ने अपडेट करा. मॉरिस ने क्या करा, उनकी सेम रिसर्च को कंटिन्यूड करा और टाइप सी और टाइप डी को क्या करा, इंट्रोड्यूस करा. टाइप सी में उन्होंने रखा है बेसिकली कोऑपरेटिव टाइप ऑफ पर्सन, सप्रेस निगेटिव जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेसिव होते हैं निगेटिव इमोशन, और वी कैन से या स्लो कॉम्प्लियंस टू अथॉरिटी. बहुत स्लो होता है उनका अथॉरिटी को लेके अपना कॉम्प्लियंस. ठीक है, वो असर्टेटिव पेशेंस भी होते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो टाइप सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको उन्होंने एक वर्ड सेंटेंस से डिनोट करा, प्रोन टू कैंसर. प्रोन टू कैंसर, PRONE, प्रोन टू CNCR, जिसमें उन्होंने कोऑपरेटिव, अनसर्टेनिटिव, सप्रेसिव नेगेटिव इमोशंस और वी कैन सी द स्लो कॉम्प्लियंस टुवर्ड्स द अथॉरिटी. और उन्होंने जो टाइप डी कैटेगरी दी है उसको उन्होंने जो एक सेंटेंस दिया है, उन्होंने दिया है प्रॉन टू डिप्रेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बेसिकली मीन्स कि उनके अंदर क्या देखा जाता है, डिप्रेशन. पर्सनैलिटी टिपोलॉजी आर यूजुअली टू सिंपलिस्टिक फॉर द ह्यूमन बिहेवियर इन अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरिएबल. आपने जितने भी हमने थ्योरीज पे बात करी उनमें देखा होगा कि बहुत सिंपल है ह्यूमन बिहेवियर को लेके, बहुत ज़्यादा उनमें वैरायटी है, वेरिएबल्स हैं. ठीक है, बहुत सारी उसमें क्या है, डिफ्रेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. असाइनिंग पीपल टू अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप इज़ डिफ़िकल्ट. ठीक है, जब हम बात करते हैं असाइन कैसे करना है अलग अलग लोगों को पर्सनालिटी का टाइप, तो वहाँ पे क्या होता है, ये टिपिकल पार्ट होता है. पीपल डोंट फिट इनटू अ सच सिंपल कैटेगरी. बहुत सिंपल नहीं होता है इन सब में. क्या इस सिंपल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इन्हें क्लियरली फिट करना किसी भी एक कैटेगरी में. ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ अकॉर्डिंग इन दिस वन टाइप अप्रोचेस. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द हिपोक्रेट्स. हमने हिपोक्रेट्स पे बात करी थी. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट चरक संहिता पे बात करी थी. फिर हमने त्रिगुणास पे बात करी थी. थर्ड नंबर पे जो हम आए थे वो हम किस में आए थे, थर्ड नंबर पे हमने बात करी थी त्रिगुणास पे. त्रिगुणास के बाद फोर्थ नंबर पे हमने डिस्कस करी थी थ्योरी ऑफ शेल्डन. फाइन. फिफ्थ नंबर थ्योरी ऑफ जुंग. ठीक है. सिक्स नंबर फ्राइडमैन एंड रोज़मैन. एंड दिस मच इज़ इनफ फॉर द टाइप अप्रोचेस. एंड इन अ नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब द टर्म ट्रेड अप्रोचेस. ट्रेड अप्रोचेस में किस किस ने बात करी हम उनके नेम नोट कर लेंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं जाएंगे, थ्योरी पार्ट है. होप सो आप सबने PDF डाउनलोड कर ली होगी. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट लुक एट द इन द पर्टिकुलर चैप्टर. वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग the chapter 2 self and personality, and we are just trying to understand the term personality in a descriptive manner. हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो टर्म है पर्सनालिटी हम उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझ सके, बिकॉज इन अ फर्दर चैप्टर इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मैनी मोर आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अ साइकोलॉजी. ठीक है, साइकोलॉजी के जो बाकी एस्पेक्ट्स आएंगे वहाँ पे ये आपके हेल्प करेंगे टर्म्स, इफ़ यू आर अंडरस्टैंड टू दीज टर्म्स. ठीक है, so fine, I hope so. This one type approaches you note down in your notebook.
take a pic of your notebook after finishing the work and send me in my number. Thank you. Have a nice day.